क्या सब खुश हैं? हम बाइबल मत्ती के 5वें अध्याय के 33वें पद से देख रहे हैं। यह बहुत अद्भुत पद है। तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया था कि तुम झूठी शपथ मत खाओ, लेकिन अपनी शपथ प्रभु के सामने पूरी करो। मैं तुमसे कहता हूँ, बिल्कुल भी शपथ मत खाओ। न तो स्वर्ग की शपथ खाओ, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न ही पृथ्वी की शपथ खाओ, क्योंकि वह उसके पैरों की चौकी है, और न ही यरूशलेम की शपथ खाओ, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। न ही अपने सिर की शपथ खाओ, क्योंकि तुम उसके एक बाल को भी न तो सफेद कर सकते हो और न ही काला कर सकते हो। तुम जो कुछ भी कहो वह हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं हो। इससे अधिक जो कुछ भी है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यहाँ मुख्य रूप से जो बात कही गई है वह यह है कि झूठी शपथ मत खाओ। अब तक यह प्रथा सभी धर्मों में प्रचलित है, खासकर हिंदू धर्म में, जहाँ लोग भगवान के सामने शपथ लेते हैं या कपूर जलाकर शपथ लेते हैं। इसका मतलब है कि उस शपथ का एक सम्मान होता है। उन्हें भरोसा होता है कि अगर कोई ऐसी शपथ लेता है तो वह झूठ नहीं बोलेगा। अगर वह इसका उल्लंघन करता है तो भगवान उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ भी ऐसा ही रहा है। यीशु के सामने झूठी शपथ या शपथ का दूसरा अर्थ यह है कि किसी चीज को देने का वादा करके उसे न देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने परमेश्वर से वादा किया है कि आप कुछ देंगे और आपने परमेश्वर के सामने शपथ ली है, तो आपको वह देना होगा। आपने अब तक यही सुना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप शपथ ही न लें, यह विरोधाभासी लगता है ना? मैंने पहले से ही अपलोड किए गए वीडियो में बताया होगा, जैसा कि एक भाई ने कहा होगा कि पुराना नियम नए नियम की तुलना में सख्त है। यीशु प्यार से कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सख्त नहीं है। उदाहरण के लिए पिछले पद में आता है, पुराने नियम में केवल व्यभिचार करना ही पाप था। लेकिन यीशु क्या कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखते हो तो भी पाप है। तो देखिए यहाँ यह कितना सख्त है। पहले तो उन्होंने यही कहा था कि परमेश्वर के सामने शपथ लेकर उसे पूरा न करना गलत है। मैं क्या कहता हूँ कि शपथ ही न लो, झूठ क्यों बोलना और फिर कहना कि मैं कसम खाकर सच कह रहा हूँ। आपकी कही हुई हर बात सच्ची होनी चाहिए। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ। आपके मुंह से जो भी निकले वह सत्य वचन होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। तो इसका यही अर्थ है कि शपथ मत लो। इसका यह मतलब नहीं है कि ठीक है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं। तो यही मुख्य बात है जो वह कहना चाहते हैं। इसके अलावा वह थोड़ा विस्तार से बताते हैं, किसी भी कारण से शपथ मत लो, किसी भी चीज पर शपथ मत लो। स्वर्ग पर शपथ क्या है? वह जगह है जहां भगवान विराजमान है। उस पर शपथ लेने का अधिकार आपको किसने दिया? ठीक है, क्या आप इस पृथ्वी पर शपथ लेंगे? वह भगवान के चरण है। आप वहां शपथ क्यों लेते हैं? क्या आप यरूशलेम के नाम पर शपथ लेते हैं? वह महाराजाओं का नगर है ना? बाइबल में, पुराने नियम में, वे दिखाते हैं कि भगवान सबसे पहले उसी स्थान पर राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए वहां भी शपथ मत लो। ठीक है, मैं कहीं भी शपथ नहीं लेता। मैं अपने सिर पर, अपने ऊपर शपथ लेता हूँ। तब वह कहते हैं कि क्या तुम अपने सिर के बालों को सफेद या काला कर सकते हो? यह खुद ही आपका नहीं है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसलिए आप किस पर शपथ लेते हैं जो आपका है? क्या पृथ्वी आपकी है? क्या स्वर्ग आपका है? यहाँ तक कि आपका सिर भी आपका नहीं है। क्या बाल आपसे पूछकर सफेद होते हैं? इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं वह सच होना चाहिए। यहाँ मुख्य बात यही है
इन सब बातों को विस्तार से बताते हुए इसलिए ईसाई कहते हैं कि हम शपथ नहीं लेते हैं। वहाँ जो कहा गया था उसका मतलब है कि जब मैं मुंह खोलूंगा तो वह सत्य वचन ही होगा। इसका उदाहरण आपको मिलेगा। बाइबल में यीशु ने जो उपदेश दिया है उसे रामायण में एक ऐसी घटना के रूप में दिखाया गया है जो सच हुई। उदाहरण के लिए यह बात आपको रामायण और महाभारत दोनों में मिलेगी। रामायण में राम की सौतेली माँ चाहती थी कि राम सिंहासन पर न चढ़े और राजा न बने, बल्कि उनका बेटा भरत राजा बने। इसलिए वे क्या करती हैं? वास्तव में उन्होंने खुद यह नहीं सोचा था, लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उन्हें उकसाया था कि राम केवल अपनी माँ का सम्मान करते हैं, आपका नहीं। वे आपके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार करेंगे। यह सुनकर उनका मन बदल गया और घबराहट में उन्होंने अपने पति राजा दशरथ से पूछा। पति ने पहले कभी उनसे एक वादा किया होगा। एक समय उन्होंने अपनी पत्नी, तीसरी पत्नी कैकेयी की जान बचाई थी और इसलिए उन्होंने उससे शादी की थी। उन्होंने कहा होगा कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। उसने कहा था कि मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मांगूंगी। अब राम अगले दिन सिंहासन पर बैठने वाले हैं और आज रात वह पूछती है, क्या आपको याद है कि आपने शपथ ली थी? वह कहते हैं, मुझे याद है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब वह कहती है कि राम को वनवास जाना चाहिए और मेरा बेटा शासन करना चाहिए। वह तुरंत दुखी हो जाते हैं। यह कैसे संभव है? सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। यह गलत है। वह कहते हैं कि तुम इसके बजाय मेरा जीवन भी मांग सकती थी। मैं तुम्हारे जीवन का क्या करूंगा? ऐसे में उन्हें एक तरह से खलनायक के रूप में दिखाया गया है। खैर, उस बात को छोड़ दीजिए। अगला क्या होता है? राम को बुलाने के लिए भेजते हैं। राजा खुद नहीं बुलाते, बल्कि ये लोग कहते हैं कि राजा बुला रहे हैं और उन्हें भेज देते हैं। जब वह आते हैं तो राजा को सीने में दर्द होता है कि इस स्त्री ने मेरे साथ क्या किया। वह कैकेयी पर गुस्सा भी करते हैं। उसके बाद राम आ जाते हैं। अब क्या करें? उन्होंने तो वचन दे दिया है। वह यह भी नहीं कह सकते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसी समय वह राम से यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हें वनवास जाना होगा, है ना? वह चुप रहते हैं। राम पूछते हैं, पिताजी, आपने मुझसे बात करने के लिए बुलाया था, आप चुप क्यों हैं? राजा कहते हैं, राम, तुम्हारी वजह से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राम कहते हैं, अच्छा क्या? तब राजा कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि तुम्हें वनवास जाना चाहिए और मेरा बेटा शासन करना चाहिए। जब राम यह सुनते हैं तो वह कहते हैं, बस इतनी ही बात है। मेरे पिता जानते हैं कि मुझे सन्यासी का जीवन पसंद है, इसलिए वह मुझे मेरा पुरस्कार दे रहे हैं। और वह चले जाते हैं। सीता भी उनके साथ जाती है। यहाँ देखिए, उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या पिताजी ने सच में ऐसा कहा था। यही यहाँ महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने यह नहीं कहा कि पिता के कहने पर मुझे क्यों जाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मेरा अधिकार है, मुझे इसे क्यों छोड़ना चाहिए, है ना? पिता को दिए गए वचन को निभाने के लिए वह बिना किसी बहस के चले जाते हैं। तो यही यहाँ बात है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी नहीं कहा था। उन्हें लगता है कि पिताजी ने कहा है, इसलिए मुझे उसका पालन करना होगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि पिताजी ने कहा है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि पिताजी ने कहा है तो क्या, माँ ने कहा है तो क्या, सौतेली माँ ने कहा है तो क्या, और वह चले जाते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। इसी तरह महाभारत में भी पांडवों से पहले 2 पीढ़ियां, पांडवों के पिता पांडु से पहले की पीढ़ी तो भीष्म पितामह की पिछली पीढ़ी, उनके पिता का नाम मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है।
भीष्म पितामह की मां गंगा देवी उनसे नाराज होकर अलग हो जाती हैं। उन्हें एक मछुआरे की बेटी से प्यार हो जाता है। जब वह लड़की का हाथ मांगने जाते हैं तो उसके पिता तुरंत कहते हैं, देखो भाई, तुम्हारा पहले से ही एक बेटा है। इस लड़की की कुंडली के अनुसार उसका नाम सत्यवती था। उस मछुआरे की बेटी का नाम, उसके बच्चे राजा बनने चाहिए। अगर तुम उससे शादी करोगे तो यह काम नहीं करेगा। वह क्या करें, यह जाने बिना ही वापस आ जाते हैं। वह हमेशा दुखी रहते हैं। वह उस लड़की को फिर से नहीं देख पा रहे थे। अब वह उसे कैसे देखेंगे? ठीक है, पिता दुखी क्यों है? यह जानने के लिए वह किसी और से पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि यही कारण है। ओ, तो यह बात है। ठीक है। इसलिए वह खुद सत्यवती के घर जाते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि मेरे पिता उससे शादी करेंगे। लड़की का पिता फिर से वही बात दोहराता है। उसके गर्भ से पैदा हुआ बेटा ही राजा बनना चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उन्होंने कहा, मैं ही राजा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आपका बेटा ही राजा बने। वह अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही वह कहते हैं कि वह राजा बने। तब लड़की का पिता पूछता है, ठीक है, अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो भी तुम्हारा बेटा तो बनेगा, उसे अधिकार होगा नो, तो यह समस्या है। ठीक है, यह भी नहीं होगा। अगर मैं शादी करूंगा तभी तो मुझे बच्चे होंगे। मैं शादी ही नहीं करूंगा। और वह अंत तक ब्रह्मचारी रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें बच्चे होते हैं तो वे बच्चे मर जाते हैं। तब उस देश की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता। तब सत्यवती और सत्यवती के पिता भी भीष्म पितामह से कहेंगे कि कृपया शादी कर लें। कोई वारिस नहीं है। मैंने अनजाने में वह मांग कर ली थी। वह कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए दिया गया वचन महत्वपूर्ण है। इसे तोड़ने से पहले मेरी सांस यानी जान चली जाएगी। यह बात इसलिए बताई गई है क्योंकि अगर यह इस धर्म की किताब है और वह उस धर्म की किताब है तो आपको उसकी गहराई समझ नहीं आएगी। सभी एक ही संदेश देते हैं। भगवान एक ही है। हर धर्म उस संदेश को अलग अलग तरीकों से बताता है जो उसने दिया है। इसलिए यदि संभव हो तो इसे देखें, इस पर विचार करें। सोचिए कि जब आप इसे विजुअलाइजेशन के रूप में देखते हैं तो यह आपके दिमाग में कितनी गहराई तक अंकित होता है। यह सब अतीत में हुई चीजें नहीं हैं। यह सब आज हो रहा है। इसे पहले से ही कहानी के रूप में लिखा गया है। तो सोचिए, यह सब अभी हो रहा है। चारों तरफ बस अवैध संबंध है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, लोग नशे में ऐसा करते हैं। अगली पीढ़ी टूट जाएगी, जैसे अग्नि नक्षत्रम फिल्म में हुआ था, है ना? तब कोई अपनी संपत्ति पिता की दूसरी पत्नी या किसी अन्य प्रकार के शब्द से पैदा हुए बच्चे को क्यों देगा? लेकिन यह संदेश है कि वे दे देते हैं। यही संदेश है कि दे दो। यीशु जो कह रहे हैं उसका भी यही मतलब है। जैसे जैसे हम अगले पदों को देखेंगे आपको सीधे तौर पर पता चलेगा। तो यहाँ बात यह है कि क्या आप तभी सच बोलेंगे जब आप शपथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि शपथ लेने और तोड़ने पर ही आपको दंड मिलेगा। झूठ बोलने पर भी दंड है। इसलिए झूठ मत बोलो। यहाँ बात यह है कि झूठी शपथ नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके मुंह से झूठ निकलना ही नहीं चाहिए। यही यहाँ संदेश है। हम अगले पद को अगले वीडियो में देखेंगे।